जय भीम। प्रकाश अंबेडकर साहब, देश में इस वक्त आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हैं। सामाजिक तौर पे भी ताना बाना बिगड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता का चरम सीमा हो गई है। लोगों के बीच में नफरत पैदा करके सत्ता में काबिज लोग देश को, संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसी दिशा में आप जैसे नेताओं की क्या सोच है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, पहली बात यहाँ पे जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है जी, एक ऑपोजिशन का रोल जो अदा करना चाहिए वो ऑपोजिशन का रोल कहीं अदा करते हुए दिखाई नहीं देती है। जी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं तो भी कांग्रेस के नेता और विशेष करके अध्यक्ष और उनकी जो कमेटी है जी, वो बार बार मोदी जी के सामने झुकाई देती है जी, और एक तरीके से परिस्थिति ऐसी बना लेती है कि मोदी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी। ऐसे हालत में जो क्षेत्रीय दल है जी, ये क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा कर अपनी एक ताकत बनाना जरूरी है जी। और यही ताकत आगे जाके नेशनल लेवल पे एक ऑल्टरनेटिव बना सकती है, ऐसी एक परिस्थिति है जी। और इसलिए हम लोग ने जो है वो 26 तारीख को एक शुरुआत के लिए एक सामाजिक आशय लेके होते राजनीति तो जरूर करेंगे उसमें से कि संविधान के सम्मान में जी, एक रैली आयोजित की है लखनऊ में अंबेडकर पार्क में। जी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब हो जाएगी जी, और जितनी भी सेक्युलर फोर्सेस है उनको इकट्ठा करते हुए जी। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे जी, उसमें एक सॉलिड फ्रंट के रूप में जी उभरना चाहते हैं। अच्छा सर, एक चीज एक ऑल्टरनेटिव जो है वो बीजेपी के सामने खड़ा करना चाहते हैं। जी सर, मैं एक सवाल ये जानना चाहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जो है पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस के प्रति नतमस्तक हो गई है, या यूं समझ लीजिए कि अपने हथियार उन्होंने डाल दिए हैं, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों की मार्फत रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया, प्रियंका और कांग्रेस के बड़े नेताओं को दहशतज़दा कर दिया है, डरा दिया है, इन लोगों ने समझौता कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पे तो आम जनता का भरोसा उठता चला जा रहा है। विपक्षी पार्टियों में भी बहुत से जो है उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, जैसे सपा है, बसपा है, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं मोदी जी का दहशत कायम है इन लोगों में भी, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती और मुलायम सिंह और उनके बेटे और परिवार पे पहले से शिकंजा है। ऐसे हालात में खास तौर से यूपी में आप किन राजनीतिक दलों के साथ तीसरा मोर्चा या एक फ्रंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी, संविधान विरोधी उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किनके साथ जो है आपके संभावित गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मुलायम सिंह के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरुआत की है, ये बात सही है जी। लेकिन आज जिस तरह से मुलायम सिंह की एज है और उनकी जो तबीयत है जी, ये दोनों को देखते हुए मेरे ख्याल से बीजेपी उनके खिलाफ कुछ कदम उठाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता जी, इस वक्त। जी। मायावती जो है, बीएसपी जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, ये बात सही है जी। बीएसपी को जो है वो पहले कांग्रेस इस्तेमाल कर रही थी, आप भारतीय जनता पार्टी उसको इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। जी। उसपे अभी तक एक है कि एसपी के अखिलेश के अंदर जितने भी नए नेता है जी,
उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी दिखाई नहीं देती, हवा उड़ाई जा रही जी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी छवि जो है वो मलिन करने की जो बात होती है उसकी एक तैयारी शुरुआत की गई है। जी। भारतीय जनता पार्टी अभी उस मैं एक कंप्लीट कर लूं। जी सर, जी सर। देखिए, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में जी। नवाब मलिक के माध्यम से एक काउंटर अटैक शुरुआत हुआ जी। बीजेपी पर, जी। तो पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पे लुढ़क गई जी। और वो अभी कहीं ना कहीं तो वे बैकफुट पे आना खेलना शुरुआत किया है। जी। वैसे बीजेपी के ऊपर अगर हमला किया जाए, वैचारिक हमला किया जाए, जी। इनके सिद्धांतों पर हमला किया जाए, जी। इनके तौर तरीके पर हमला किया जाए, जी। इनके पॉलिसी पर हमला किया जाए, जी। तो ये बैकफुट पे जाने में कोई देरी नहीं लगी। आपकी बात एकदम सही है, तार्किक है, इस बात में दम भी है, लेकिन वो एक कहावत है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इस वक्त देखिए, हम लोग ये जो, हाँ सॉरी, आप शुरुआत कर लीजिए। जी। हाँ। तो मेन ये है कि आपकी बात एकदम सही है, यही है सिस्टम कि उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो सोच है, उनके क्रियान्वयन है, उनका पावर का मिसयूज है, वो जो है संविधान को ताक पे रख रहे हैं। इसके मुकाबले में कोई मजबूत नेतृत्व जो है नहीं उभर रहा है। और मैंने आपसे साक्षात्कार करने का इसलिए भी जो है प्रयास किया कि हमें बहुत से सूत्रों से और सोर्सेस से ये पता चलता है, लोगों में एक आशा की किरण आपको भी देखते हैं उस किरण के रूप में कि आप तो एक लेगेसी है, और दूसरा जो है अंबेडकर साहब ने जो है देश के लिए संविधान निर्माण में इतनी अहम भूमिका निभाई और उसी संविधान को तार तार करने का प्रयास ये फांसीवादी सरकार कर रही है। तो आपकी तरफ भी लोगों की निगाहें हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसीलिए तो हमने कहा ना कि 26 नवंबर की जो रैली है जी, अंबेडकर पार्क में, लखनऊ में, जी, मान लीजिए उसकी शुरुआत हुई है। जी। और इसलिए हमने कहा कि उसका नाम दिया है कि संविधान के सम्मान में। जी। ये जो टाइटल है, नाम जो है, जी, बैनर जो है, जी, वही बता रहा है या वही कह रहा है कि हम बीजेपी के जो इरादे हैं, आरएसएस के इरादे हैं जी, कि डेमोक्रेसी को हटाकर फासिस्ट ताकतें यहाँ पर बढ़े, जी, उसको विरोध में हम लोग ये कर रहे हैं। जी। और ये अगर रैली अगर कामयाब होती है जी, तो मान लीजिए कि ये नेताओं में भी जान आ जाएगी। जी। और जितनी राजनीति 40 साल की हमारी राजनीति है, इस 40 साल के राजनीति में जितनी साफ सुथरी इमेज हमारी है, जी, उतनी साफ सुथरी इमेज किसी के पास नहीं। जी, बिल्कुल। 3-4 जन है कि जो 40 साल राजनीति में रहने के बाद भी जी, कोई हम पर दाग नहीं लगा सकता। जी, जी। तो यही एक जो मान लीजिए हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है, जी, इस कैपिटल से ही हम लोग बीजेपी के खिलाफ। जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, जी, हाँ। सर, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ऐसा हवा खड़ा कर दिया है कि जैसे मतलब ये कि मोदी नहीं होंगे तो भारत देश पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। वो इस तरह से उनको महिमा मंडित करते हैं, इस तरह से उनको पेश करते हैं कि जैसे मालूम दिया कि जैसे कोई अवतार आ गया है, तब कि कर्म उनके इतने जो है गैर जिम्मेदाराना है कि एक मामूली इंसान के व्यक्तित्व वाला जो है कर्म नहीं लगता है, एकदम स्तर से नीचे गिर के काम कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को भी हमारी जो सोच है या जो मेरा मानना है एक पत्रकार होने के नाते कि आप जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति और समर्थित पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, गरीबों के प्रति, कुछ दबे कुचलों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, SC ST OBC माइनॉरिटीज, सबके लिए सोचने वाला इंसान अगर नेतृत्व करे, उसके व्यक्तित्व को जो है सब लोग मिल के बढ़ाएं,
तो इसमें जो है देश में बहुत तेजी से जो है एक विकल्प तैयार हो सकता है, और अभी आम चुनाव जो है 24 में होना है, तो अभी 2.5 साल का समय है, तो समय तो काफी अच्छा है, समय बहुत है। और डिजिटल युग में तो ये चीज एक्सप्लोर की जा सकती है। और आप जैसा कह रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि यूपी में जो आप ये शुरुआत कर रहे हैं इस संविधान के सम्मान की रक्षा के लिए, तो ये रैली कामयाब हो और यहाँ से एक जो है आशा की किरण पूरे भारत में फैले। सही है। तो इसमें आपके हिसाब से कितने लोगों को जो है आपने निमंत्रण दिया है, या कौन कौन से लोग जो है इसमें होंगे, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमने जो है वो जितने भी शूद्र समाज, जो पुराने वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो आता है, जी जी जी, जिसपे काफी बड़ा हमला शुरुआत हुआ है जी, उनकी आरक्षण को खत्म करने का चल रहा है जी, ये 2 साल के कोविड में ये शूद्र क्लास में से बाकी क्लास में से 90% लोग जो है वो अपनी कारागिरी पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जी, आज उनकी आर्थिक परिस्थिति तहस नहस हो चुकी है। जी, सरकार ने उनको किसी भी प्रकार से मदद नहीं की है, जी, और करना भी नहीं चाहती है। जी, तो इसी वर्ग को जो है वो हम लोग केंद्रित कर रहे हैं। जी, जैसे टिकैत साहब है और इन्होंने किसानों की बात को लेके एक मुद्दा खड़ा करते हुए जी, कि उसी तरह हम लोग जो है इस मुद्दे को लेते हुए जी, ये जो शूद्र समाज जो है, जी, जो कभी राजा के दरबार में नहीं था, जी, ना राजा ने उसको कभी चौकीदार बनाया, जी, लेकिन संविधान के माध्यम से आज वो राजा बन सकता है 5 साल के लिए। जी, तो ये जो इनका मकसद है आरएसएस बीजेपी का संविधान खत्म करने का, जी, तो इन वर्गों से राजा ना निर्माण हो, जी, और इन वर्गों के हाथ में सत्ता ना आए, जी, क्योंकि राजनीतिक सत्ता आती है तो आर्थिक विकास होना शुरुआत हो जाता है। जी, तो ये गरीब के गरीब रहे, ये जो एक साजिश इनकी चली है, उस साजिश को पर्दाफाश करने का जो है जी, वो अगर हम लोग काम करेंगे तो मैं मानता हूँ उस पर हम लोग अपनी निगाह रखेंगे और चलेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से जो हिंदू समाज जो है जी, वो आज बीजेपी की तरफ चली गया है बड़ी पैमाने पर, जी, उसको हम लोग जो है वो सेक्युलर फोर्सेस की तरफ खिंचवा सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। अच्छा सर, एक सवाल और, एक और बात कह रहा हूँ। जी, जी, बात यह है कि सवर्ण और गैर सवर्ण, जी, उसमें अंतर है। जी, जो गैर सवर्ण है जी, वो पीर की मज़ार पर चादर चढ़ाने चले जाता है, जी, और ये 15-20% जो है वो हिंदू समाज का है। जी, मेरा मुसलमानों से ये आग्रह रहेगा कि इस बात को वो गौर करें। जी, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदू समाज मुसलमानों के खिलाफ है। जी, औरंगाबाद में जो हम लोग की यहाँ एमआईएम के साथ जो समझौता हुआ था, जी, और एक सीट औरंगाबाद की जो एमआईएम ने लोकसभा के वक्त अपना नुमाइंदा जो है उतार दिया था, जी, वो बीजेपी के शिवसेना के सामने की कैंडिडेट को हरा के जीता गया। जी, हालांकि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों के जो वोट है जी, वो 17% वोट है, जी, लेकिन उसको करीब करीब 40% वोट मिले। जी, मौका मैं ये समझता हूँ कि ये जो पीर पर चादर चढ़ाने वाला जो हिंदू वर्ग है, जी, ये इस देश का सेक्युलर मिजाज का व्यक्ति है। जी, इसको अगर मौका मिलता है तो वो अपनी सेक्युलरिज्म दिखा देता है, जी, और इसलिए मुस्लिम समाज ने इस परिस्थिति को बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जी, और एक सोच बूझ के साथ अगर करेंगे, मतलब मैं समझता हूँ कि बीजेपी आरएसएस का केंद्र का जो रास्ता है जी, वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, जी, और एक 6 महीने के अंदर
ये जो सेक्युलर वोट है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो, उसको एक मौका मिल रहा है जी कि इनका ये जो रास्ता है ये बंद कर दे। जी अगर उत्तर प्रदेश का रास्ता अगर बंद हो गया तो मान लो 2024 की लड़ाई आसान हो जाती है। जी और उसी को देखते हुए, उसी परिस्थिति को सामने रखते हुए जी ये 26 नवंबर की रैली जो है वो हम लोग ने आयोजित की है। जी जिस तरह से शेड्यूल कास्ट का जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला आया है, जी आरक्षण को खत्म करने की बात है, जी और शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा, या मैं कहूँ कि मुसलमानों का भी सबसे बड़ा अगर हिमायती कौन है तो वो संविधान है। जी बिल्कुल सही है। और उसी पे हमला किया जा रहा। जी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये दोनों वर्ग जो है वो काफी बड़ी संख्या में 26 तारीख को उपस्थित रहेंगे वहाँ पर। जी सर, एक सवाल और, ये बहन मायावती को दलित समाज ने, पिछड़े समाज ने, मुस्लिम समाज ने बहुत सपोर्ट किया और वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। बावजूद इसके वो एकदम डाउनफॉल में चली गई क्योंकि वो बीजेपी की गोद में बैठती हुई दिखाई थी। तो ऐसे हालात में आप जैसा बड़ा संविधान को मानने वाला, देश के उत्थान के लिए काम करने वाला, दबे कुचलों की जो है मतलब आवाज बनकर उभरने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अगर जो है अच्छे से प्रचार करेगा तो मायावती का जो 4 बार का मुख्यमंत्री बनने का माहौल था वो माहौल आपके मोर्चे को भी तो मिल सकता है। अखिलेश के मुकाबले, मुलायम के मुकाबले तो आपका वोट ज्यादा स्टेगनेंट है, ज्यादा जो है मतलब आ सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो अम्बेडकरवादी वोटर है जी, वो 66 से लेके सत्ता में है। जी, चरण सिंह की जो सरकार थी जी, एसवीडी के नाम से जो उत्तर प्रदेश में पहली बार बनी, जी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जी, उसमें आरपीआई का सबसे बड़ा हिस्सा था। जी, 2 मंत्री थे, जी, और 10-12 उनके अपने एमएलए थे। जी, तो वहीं से वो सिलसिला शुरुआत हुआ है। जी, ये बीएसपी का उभरना वो अपना उभरना नहीं है। जी, उस वक्त संगप्रिया गौतम जो है और बीपी मौर्य जो है उस वक्त के नेता होते थे उत्तर प्रदेश में। जी, उनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की मूवमेंट चलती थी। जी, और वही लीडरशिप ने जो है वो कांग्रेस को खरीदा, रगड़ दिया पूरी तरह से। जी, और चरण सिंह के साथ में बैठते हुए अपनी सरकार बनाई। जी, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दोनों नेता बहुत जल्दी चले गए। जी, एक वैक्यूम खड़ा हुआ। जी, उस वैक्यूम को जो है वो बीएसपी ने जी, कंप्लीट करवा दिया। जी, और जो पॉलिटिकलाइज अम्बेडकर मास था जी, वो बीएसपी की ओर मोड़ गया। जी, वो मोड़ने के बाद हम लोग जैसे भी थे उन्होंने कहा कि इसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है क्योंकि फोर्स उभर रहा है। बिल्कुल सही, ये अच्छी सोच थी। जी, हाँ, तो हम लोग जो है उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए। जी, सपोर्ट करते रहे। जी, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति में ये दिखाई देता है कि पिछला इलेक्शन जो था, मैं उत्तर प्रदेश में उस असेंबली के इलेक्शन में काफी जगहों पर घूमा भी, अम्बेडकरवादियों से मिला भी। जी, तो एक आवाज वहां से गूंजी थी कि आखिरी बार हम लोग मायावती को दे रहे, मतलब बीएसपी को दे रहे हैं। जी, बीएसपी को आखिरी बार हम लोग वोट देंगे। जी, अगर ये सत्ता पे नहीं आती है जी तो हमको अलग से विकल्प करना होगा। अब ऐसा है कि ये जो 26 की जो रैली है जी, जो सावित्रीबाई फुले एक्स एमपी जो है जी उसको लीड कर रही है जी, उसी को ही हम लोग आगे नेता करके उत्तर प्रदेश का नेता बनाते हुए जी एक मूवमेंट खड़ी करने जा रहे हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि ये अम्बेडकराइट मास पॉलिटिकल होने की वजह से जी गठबंधन की राजनीति तो चलेगी ही जी, अकेले बलबूते पे कोई सत्ता नहीं ला सकता जी,
इसलिए गठबंधन की राजनीति को देखते हुए ये जो 22% से लेके 28, कुछ इलाके में 22% है, कुछ इलाके में 28% ये जो अम्बेडकराइट वोटर है, जी जी, ये कंसोलिडेट होके जी सेक्युलर फोर्स की ताकत बढ़ाने की बात करेगा, संविधान को बचाने की बात वहाँ पर करेगा और उन्हीं के साथ किया जाएगा। जी। तो हम लोग का जो रीडिंग है पॉलिटिकल सिचुएशन में, जी, ऐसी परिस्थिति में जी, कि अगर एक ऑल्टरनेटिव फोर्स अगर हम लोग खड़ा कर पाए, जी, तो वो अम्बेडकराइट फोर्स जो है जी, वो इनके साथ जुड़ जाएगा। और पिछला इतिहास मैंने जैसे कहा कि संगप्रिया गौतम थे, बीपी मौर्य थे, उनकी निर्माण को भूल गया, वैसे वो बीएसपी के कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के कहेगा कि ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप दूसरों को मौका दो। हम लोग उन दूसरों को मौका देने के लिए तैयार है, ये भूमिका लेके आगे आएगा। सर ये बहुत अच्छा प्लान है। इसमें अगर जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और कुछ जो क्षेत्रीय मुसलमान नेता हैं, डॉक्टर अयूब हो गए, मौलाना रशदी मदनी साहब हो गए, इस तरह के लोग अगर आपके साथ जुड़ जाएं तो मैं ये समझता हूं कि इस सावित्री जी के नेतृत्व में अम्बेडकरवादी वोट एक मुश्त आएगा, मुस्लिम वोट भी आएगा, तो और पिछड़ा वोट भी आएगा। तो ये तो एक तो बहुत ही तगड़ा जो है समीकरण बन सकता है, अभी समय है। बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड है कि 26 तारीख की रैली हम कितनी बड़ी करते हैं, उस पर निर्भर है जी। क्योंकि अभी वक्त आया है कि भैया जी, अम्बेडकरवादी जो है एक नई राजनीति और एक नई सोच के साथ उभर रहा है, ये दिखाने की जरूरत है। जी, एक डेमोन्स्ट्रेटिव राजनीति जैसे हम लोग कहते हैं, जी, वैसे एक डेमोन्स्ट्रेटिव राजनीति दिखाने की जरूरत है। और वही 26 तारीख की रैली के माध्यम से हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि अम्बेडकरवादी एक किसी के पीछे था, ये बात सही थी जी, लेकिन अब उसको एक नई राजनीति की जरूरत है और वो नई राजनीति की ओर मोड़ चुका है। तो वो हम लोग 26 की रैली से दिखा रहे हैं। या यूं कहा जाए कि मायावती को इसलिए आप लोगों ने अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया कि आप लोगों को लग रहा था कि एक ताकत उभर रही है और अपने लोगों का उत्थान करेगी, लेकिन अब वो ताकत पूरी तरह से सिमटती हुई दिखाई दे रही है, वो अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा रही हैं। इसलिए वो जो अम्बेडकरवादी वोट है वो एक नए उसमें जो है आए जोश के साथ और आगे बढ़े और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले। नहीं, वही है, मैंने जैसे कहा कि ये जो अम्बेडकराइट वोटर है ये पॉलिटिकलाइज जानता है और परिस्थिति भी जानता है जी। इसलिए मैंने जैसे कहा कि पिछली असेंबली के इलेक्शन के वक्त कई लोगों ने कहा कि आप इस इलेक्शन में घुमा, मैंने कहा मैं परिस्थिति देखने आया हूँ जी। बोले मान लीजिए कि बीएसपी का ये आखिरी मौका है जी, अगर वो अपने आप को उभर सके तो अच्छी बात है, नहीं उभर सके तो हमको एक नई राजनीति की दिशा हम लोग को लेनी होगी जी। तो अब है उन्होंने एक नया रास्ता चुना है, वो 26 तारीख को उभरता हुआ नया रास्ता दिखाई देगा और वहीं से एक नई राजनीतिक सोच शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये जो उत्तर प्रदेश की जो रैली है जी, ये मेरे ख्याल से देश के अम्बेडकरवादियों को एक दिशा जी और एक रास्ता दिखाने वाली रैली होगी। सर इसमें असदुद्दीन ओवैसी को न्योता है? नहीं, इसमें नहीं है जी। ठीक, ये तो हम लोग खाली उत्तर प्रदेश के सीमित रखते हुए चल रहे हैं जी 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 जी। और जितने भी मुस्लिम लीडर्स हम लोग ने बुलाए हैं उस मंच पे जी, वो भी उत्तर प्रदेश के ही भूमि से संबंधित रखते हैं, उनको ही बुलाया है हम लोग जी जी जी। बाकी के जो नेता हैं जी, उनको इस रैली के बाद हम लोग विचार विनिमय करके फिर बुलाएंगे जी। ठीक है, बहुत बहुत ये अभी जो हम लोग का जो मकसद है इस रैली का जी, ये अम्बेडकराइट फोर्स जो है जी, ये एक नई सोच के साथ नया रास्ता अपना रहा है जी। और ये नया रास्ता का जो नेतृत्व उत्तर प्रदेश में करेगी जी, ये सावित्रीबाई फुले करेगी, ये हमको पहला इस्टेब्लिश करना है जी। हाँ, ये हमारा पहला मकसद है उसमें जी। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।